सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो आइए हम लोग आज का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का पाठ आपको बहुत आनंद देगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। अच्छा बच्चों, आपको कौन कौन सा खेल पसंद आता है? कौन कौन सा खेल आपको खेलना अच्छा लगता है? क्रिकेट, ओके। और फुटबॉल, बिल्कुल। कबड्डी, वॉलीबॉल। तो बच्चों, इसके अलावे भी कई प्रकार के खेल हैं जो दुनिया में खेले जाते हैं, देश में खेले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अपने देश का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, बिल्कुल। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि क्या कारण रहा होगा कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल बनाया गया? तो जानते हैं बच्चों, उस समय जब राष्ट्रीय खेल हॉकी बनाया गया तो हॉकी खेल का जादू दुनिया में भारत ही चलाता था। भारत हॉकी का बादशाह था विश्व स्तर पर। ओलंपिक खेलों में, विश्व स्तरीय अन्य खेलों में हॉकी का सबसे ज्यादा मेडल जो आता था, कप जो आता था, वह हॉकी खेल में आता था। और इसीलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा गया। तो जानते हो, आप जानते हैं हॉकी में, हॉकी खेल में सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी की भूमिका रही है? तो बच्चों, जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा भूमिका रही है उनका नाम क्या है? उनका नाम है, चलिए मैं एक बात और बताता हूं आपको। अच्छा ये बताइए, खेल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? खेल दिवस, खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी का जन्मदिन है। अब बताइए वो कौन है? तो वह है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम था उनका? मेजर ध्यानचंद। उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और उनका सबसे प्रिय खेल क्या था? हॉकी था। और हॉकी खेल में उन्होंने विश्व स्तर पर भारत को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा बच्चों? हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा गया? मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद ने किस खेल में सबसे बड़ा योगदान दिया? हॉकी खेल में। हमारा जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उस खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाने वाले अगर कोई खिलाड़ी रहे तो वह मेजर ध्यानचंद ही रहे। तो बच्चों, आज का जो पाठ है वो हॉकी के जादूगर का ही पाठ है। पाठ का ही शीर्षक है हॉकी का जादूगर। तो यह हॉकी का जादूगर कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का यह पाठ है। अभी जो विद्यार्थी कक्षा 7वीं में हैं तो कैचअप कोर्स के अंतर्गत उन्हें यह पाठ पढ़ना है। तो हम लोग आज हॉकी का जादूगर पाठ पढ़ेंगे जो मेजर ध्यानचंद का संस्मरण है। क्या है बच्चों? संस्मरण। संस्मरण कहा जाता है जब किसी व्यक्ति, जब किसी पुरुष, विशेष व्यक्ति, प्रसिद्ध पुरुष, चर्चित व्यक्ति के बारे में, उससे जुड़ी हुई घटना का जब कोई चित्रण किया जाता है, आलेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे कहते हैं संस्मरण।
तो संस्मरण यह मेजर ध्यानचंद ने ही खुद से लिखा है और अपने बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरह से वह हॉकी को भारत का सबसे बड़ा खेल विश्व पटल पर, विश्व के मंच पर प्रकट किया, स्थापित किया। तो बच्चों ये अपने बारे में लिखते हैं, वह पाठ शुरू अब हम लोग करते हैं। वो लिखते हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं तो होती रहती हैं। लिखते हैं कि आप भी खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें खिलाड़ी आपस में धक्का मुक्की, नोक झोंक, बहस, ये सब होते रहता है। लेकिन इस घटना का जिक्र मेजर ध्यानचंद ने भी अपने संस्मरण में किया है कि जब भी वह बड़े स्तर पर खेलते थे, दुनिया के खिलाड़ियों के साथ खेलते थे, तो उनके खेल में भी धक्का मुक्की, नोक झोंक होता था। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। मेजर ध्यानचंद लिखते हैं कि खेल में हल्का फुल्का नोक झोंक, धक्का मुक्की होते रहता है और जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि जब वह हॉकी का खेल खेलते थे तो धक्का मुक्की, नोक झोंक विपक्षी खिलाड़ियों के साथ होता रहता था। सन 1933 ईस्वी की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर खेला करता था। यह खिलाड़ी किससे टीम से थे? तो पंजाब रेजिमेंट की ओर से यह खेल खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। अपनी एक खेल की घटना के बारे में मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि 1933 ईस्वी की बात है। उन दिनों यह पंजाब से रेजिमेंट से खेलते थे और एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। विपक्ष की जो टीम थी, सैंपर्स एंड माइनर्स की टीम, वह क्या कर, उसके विपक्षी उसे गेंद, हॉकी में गेंद होता है तो और स्टिक भी होता है, तो उनसे गेंद लेने का प्रयास वो कर रहे थे। अब क्या हो, लेकिन मेजर ध्यानचंद बहुत ही कुशल खिलाड़ी थे। वह गेंद पर उनकी ऐसी पकड़ होती थी कि विपक्षी खिलाड़ी उनसे गेंद नहीं ले पाते थे। तो जब विपक्ष का खिलाड़ी बार बार कोशिश किया और मेजर ध्यानचंद से वह गेंद नहीं ले सका, नहीं कामयाब हुआ, तो वह गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने मेजर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी के स्टिक से वार कर दिया। हॉकी का स्टिक जो होता है बच्चों, काफी मजबूत होता है और काफी ये स्टिक जो होता है वो ठोस होता है, काफी मजबूत होता है। यही देखिए मेजर ध्यानचंद है और मेजर ध्यानचंद वो खेल रहे थे और ये जो खेल होता है, खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने हाथ में स्टिक पकड़े रहते हैं और मैदान में बॉल होता है और वो स्टिक के सहारे बॉल को विपक्ष के पक्ष में वो गेंद ले जाना होता है, तो गोल करना होता है। तो 1933 में जब हॉकी खेल रहे थे मेजर ध्यानचंद, तो इनके बॉल पर काफी पकड़ थी, मजबूत थी और विपक्ष का खिलाड़ी जो था इस सैंपर्स एंड माइनर्स टीम का, वो इनसे गेंद लेने में कामयाब नहीं हुआ, तो गुस्सा में आ गया और इस प्रकार के हॉकी के स्टिक से उन्होंने मेजर ध्यानचंद के सिर पर वार कर दिया। जब वार किया तो वो बेहोश हो गए, उनके सिर पर काफी चोट आई। तब उन्हें मैदान से टांग करके बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद उनका इलाज हुआ और फिर सिर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने के लिए मेजर ध्यानचंद पहुंच गए। बताइए, अपने खेल के प्रति उनका कितना लगन था।
कि वह चोटिल होने के बावजूद, सिर पर चोट लगने के बावजूद, घायल होने के बावजूद वह खेलने से नहीं रुके। घायल अवस्था में माथे पर पट्टी बंधी हुई है और पट्टी बंधे होने के बावजूद भी वह खेल के मैदान में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करिए, और जो खिलाड़ी उन्हें सिर पर हॉकी स्टिक से मारा था उसके पास गए और बड़े प्यार से उसके पीठ पर हाथ रखकर बोले, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। क्या बोले मेजर ध्यानचंद? कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो यह जब कहे तो जो खिलाड़ी था, विपक्षी खिलाड़ी जिन्होंने इनके सिर पर वार किया था, वो जब ऐसा कहे तो घबरा गया। अब हर समय वो चिंतित रहने लगा और कि वो सोचा कि मुझे कहे हैं कि मैं बदला लूंगा, तो हो सकता है मुझे भी कभी हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर या मेरे अंगों पर वार करेंगे। वो इसी तरह वो चिंतित रहने लगा, खेल में ही चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती थी। इस तरह से वो बराबर हताश हो गया, वो विपक्ष का खिलाड़ी, वो चिंतित रहने लगा। और उससे क्या हुआ कि उसने मौका दे दिया मेजर ध्यानचंद को, और इन्होंने लगातार 6 गोल किया। कितना गोल किया? 6 गोल किया। खेल जब खत्म हो गया तो उस खिलाड़ी को पास फिर गए मेजर ध्यानचंद और उसके पीठ को थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 गोल से ही हराता, लेकिन तुमने अब तो वार कर दिया था मेरे सिर पर, इसलिए मुझे 6 गोल करना पड़ा। इनकी बातों से वह खिलाड़ी बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, और वो देखा कि कैसा यह खिलाड़ी गंभीर है, इसमें सहनशीलता है, जो मेरे द्वारा वार करने के बाद भी यह मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं किया, बल्कि इसका बदला इसने गोल करके ले लिया। तो ये हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का तरीका आपने देखा बदला लेने का। बदला कैसे लिया? हॉकी के स्टिक के वार का बदला वह हॉकी के स्टिक के वार से नहीं लिया, बल्कि विपक्षी खिलाड़ी पर गोल दाग कर, गोलों से हरा करके बदला लिया। ये इनका अनोखा तरीका था। और जहां भी ये लिखते हैं कि जहां यह जाते थे वहां पर बड़े बूढ़े बच्चे इन्हें घेर लेते थे और कहते थे कि आप इतना अच्छा खेलते कैसे हैं? आप लगता है कि आपका जो स्टिक है वो एकदम गेंद से चिपका हुआ रहता है। आप कैसे बॉल को अपने गेंद से अपने बॉल उस बॉल को अपने हॉकी से चिपका लेते हैं? लगता है कि एकदम सट गया है बॉल आपके स्टिक में। ये कहते थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन खेल का राज पूछते थे लोग कि भाई इतना अच्छा आप कैसे खेलते हैं, खेल का राज बताइए। तो कहते थे कि देखिए, सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है कि बहुत आसानी से आसान तरीका से कोई सफलता प्राप्त करे। नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करना होता है, लगन रखना पड़ता है, और खेल भावना से खेल खेला जाता है, साधना की जाती है। इन्होंने बताया, कई जगह बताया कि सफलता का राज जो है लगन में है, साधना में है, खेल भावना में। लगन मतलब उस खेल से लगाव होना चाहिए, आप उसी को सब कुछ आप मानते हैं, तो आप लगन हो उस खेल को लेकर, और साधना हो मतलब लगातार अभ्यास करिए, उससे जुड़े रहिए। जिस तरह से साधु मुनि ऋषि महर्षि लोग साधना करते थे, साधते थे, किसी चीज को पूरा करने के लिए उससे हमेशा
अनवरत उसके साथ, लगातार उसके साथ जुड़े रहते थे। अच्छा खेल के लिए, सफलता के लिए यह जरूरी है कि अपने कार्यों से, अपने काम से हमेशा जुड़े रहिए। और खेल भावना, टीम भावना से ही खेल होना चाहिए। खिलाड़ी अच्छा वही है जो खेल में सामूहिक भावना से खेलता, सभी खिलाड़ियों के साथ खेलता हो और सभी खिलाड़ियों को मौका भी देता हो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। केवल एक खिलाड़ी अपने बल पर किसी खेल को जीता नहीं सकता है, वह अपने सभी खिलाड़ियों की सहायता से खेल में जीत प्राप्त करता है। तो जब सभी खिलाड़ियों को मौका देते हुए, सभी खिलाड़ियों के कौशल का उपयोग करते हुए जब खेल खेला जाता है, यह कहा जाता है खेल भावना, सामूहिक भावना। तो मेजर ध्यानचंद की सफलता का राज यही था कि वह खेल को लगन से खेलते थे, उसके प्रति साधना करते थे और खेल भावना से खेलते, टीम भावना से खेलते थे। यह लिखते हैं कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। 29 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म प्रयाग, इलाहाबाद के समीप है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, इनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं मैंने देखा है बच्चों कि मेजर ध्यानचंद का जन्म ईस्वी जो है 1905 है, यहाँ 1904 लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ज्यादा जगह मैंने 1905 देखा है। 1905 ही होना चाहिए था। बाद में जब ये किशोर हुए, 16 साल के लगभग हो गए, तो वह झांसी में आकर बस गए। झांसी भी उत्तर प्रदेश में ही है। झांसी में आकर बस गए। वहां पर जब इनकी उम्र 16 साल की थी तो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में इनकी बहाली हो गई। यह सिपाही के रूप में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में बहाल हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। जो इस रेजिमेंट में बहाल हुए, उस रेजिमेंट का नाम क्या था? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट। और उस टीम का, उस रेजिमेंट का हॉकी खेल में बड़ा नाम था उसके। लेकिन मेजर ध्यानचंद को उस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। उस समय रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार इनको कहते थे कि नहीं, तुम भी हॉकी खेलो, यह रेजिमेंट हॉकी खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है, इसका अच्छा नाम है, तुम भी खेलो, तुम्हारे अंदर भी प्रतिभा है, तुम खेल का अभ्यास करो। वह बार बार कहते थे। छावनी के लोगों को हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। वह जब कभी चाहते थे मैदान में निकल जाते थे और हॉकी खेलते थे। इन्हें भी जाना होता था, यह भी मैदान में जाने लगे और हॉकी खेलने का अभ्यास करने लगे। और हॉकी खेलते खेलते यह हॉकी खेल में सबसे अच्छे खिलाड़ी हो गए। पहले जो नौसिखिया खिलाड़ी था, आज वह एक बेहतरीन भारत का सबसे सुपर खिलाड़ी हो गया था, सुपर प्लेयर हो गया था हॉकी में। तो यह लगातार परिश्रम से होता है। जैसे जैसे यह खेल खेलते गए, वैसे वैसे इनके खेल में, खेल प्रदर्शन में निखार आते गया और अच्छा करते रहे, यह कौशल प्राप्त करने लगे। और जब इन्हें बर्लिन में ओलंपिक खेल हुआ, ओलंपिक खेल बच्चों ऐसा है कि वह 4 वर्षों पर होता है और उसमें विश्व के सभी प्रकार के खेल होते हैं, सभी प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। तो उस खेल में अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा अपना मेडल प्राप्त करना, पदक प्राप्त करना खिलाड़ियों का सपना होता है। तो मेजर ध्यानचंद इतने अच्छे खिलाड़ी हॉकी के थे कि बर्लिन में जब ओलंपिक खेल का आयोजन 1936 में हुआ, तो यह हॉकी खेल के कप्तान बनाए गए। और उस समय वह अपने सेना में लांस नायक
के रूप में कार्यरत थे। बर्लिन में ओलंपिक में इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, हॉकी का खेल इतना अच्छा से खेला कि लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। क्या कहने लगे? हॉकी का जादूगर कहने लगे। और इसका मतलब यह नहीं है कि सारे गोल यही करते थे, ऐसा नहीं था। यह अपने खिलाड़ियों को भी मौका देते थे। जब देखते थे कि ऐसी स्थिति है कि उस खिलाड़ी को बॉल देने पर बॉल को गोल में तब्दील किया जा सकता है, गोल किया जा सकता है, गोल का चांस बन रहा है, तो दूसरे खिलाड़ी को दे देते थे। तो खेलने का तरीका भी यही है कि जब आप ये देखें कि खेल में विपक्षी टीम पर एक अवसर है, एक चांस है उसे पराजित करने का, और हम अपना बॉल अपने साथी खिलाड़ी को दें, तो साथी खिलाड़ी को वह दिया जाना चाहिए ताकि उस खेल को एक जीत के श्रेणी के लायक बनाया जा सके। तो बच्चों, यह ऐसा नहीं कि सब गोल यही खेल करते थे, बल्कि यह अपने साथी खिलाड़ियों को भी गोल करने का, बॉल अच्छे से दागने का, फेंकने का मौका देते थे। तो इस तरह से खेल भावना से ही यह जो ओलंपिक खेल में हॉकी का भारत की ओर से अच्छा प्रदर्शन हुआ और बर्लिन ओलंपिक में इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला, गोल्ड मेडल भी मिला। खेलते समय यह कहते हैं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह हार या जीत व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हार या जीत पूरे देश की है। खिलाड़ी जब विश्व स्तर पर खेलता है तो वह देश के लिए खेलता है। उसकी हार, उसकी जीत पूरे देश की हार और जीत होती है। तो ये हमेशा प्रयास करते थे कि हम देश के लिए, हम भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, अच्छा प्रदर्शन करें, भारत पहले पायदान पर हॉकी खेल में रहे। तो कई सालों तक भारत हॉकी के खेल में विश्व स्तर पर पहले पायदान पर रहा, और इसका सारा श्रेय किसे जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को ही जाता है। तो बच्चों, यह इनका संस्मरण था जो आपके पाठ के रूप में था। तो आइए अब हम लोग इसका कुछ प्रश्न अभ्यास कर लें। यह पाठ आपके लिए उपयोगी है या नहीं है? आपके लिए उपयोगी है। आपको इस पाठ से क्या जानकारी मिलती है? एक तो जानकारी आपको मेजर ध्यानचंद के बारे में मिलती है, हॉकी खेल के बारे में मिलती है, और यह भी जानकारी मिलती है कि एक खिलाड़ी किन गुणों के कारण अच्छा प्रदर्शन करता है, उस खेल का महान खिलाड़ी हो जाता है। तो उसमें लगन होना चाहिए, अपने साधना की भावना होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए, खेल भावना होनी चाहिए। इस तरह से ही कोई अच्छा खिलाड़ी बनता है। तो इससे आपको लगन, टीम भावना, सामूहिक भावना, साधना, अपने कामों पर ध्यान देना, परिश्रम करना, यह सारे गुणों के बारे में आपको इससे सीख मिलती है। आपको इन गुणों को जरूर अपनाना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन और भी विकसित, सुंदर और सफल होगा।